हेलो गाइस, दिस इज़ योर स्टीम्ड एजुकेटर अभिषेक मिश्रा। अभी तक हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में मॉड का कुछ एनालिसिस किया था। आज मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करता हुआ लॉग के बारे में भी आपको बताऊंगा, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में काफ़ी यूज़ होते हैं। ये कुछ मैथमेटिक्स के टूल्स होते हैं जिसको हम लोग अगर जान लेते हैं तो हम लोगों को फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, इवन मैथमेटिक्स में तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं और लॉग का क्या रोल होता है। फाइन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉग का जो फंडामेंटल है वो जनरेट हुआ था बहुत बड़े बड़े फिगर्स को स्मॉल करने के लिए। यानी कि किसी की हाइट, सपोज एवरेस्ट की हाइट बहुत ज़्यादा है या हमारी प्लैनेट्स के बीच की जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा लाइट ईयर्स में है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और वो डेटा एग्जैक्ट आ जाए मीटर में और इन सब में, उसमें हम लोग लॉग का यूज़ करते थे और लॉग की हेल्प से हम लोग काफ़ी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं। जैसा कि आप लॉग का अगर बेस समझना चाहते हैं तो आपको ऐसे समझना होगा कि आप जानते हैं कि बेस अगर हमारा कोई होता है और उसकी पावर होती है तो हमको एक नंबर ज़रूर मिलता है। सपोज़ करिए आपका बेस 2 है और उसकी पावर 5 है। 2 की पावर 5 आप सभी जानते हैं क्या होता है, 32। और आप इसको अगर उल्टा कर दें, जैसे कि जो हमारा, या ऐसे भी कर सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 हमारा 25 होता है। यानी हमारा a बेस है, x उसकी पावर है, n हमारा नंबर है। इसको अगर हम लोग उल्टा कर दें, नंबर को पावर से रिप्लेस कर दें, नंबर को पावर से रिप्लेस कर दें और पावर को नंबर से रिप्लेस कर दें, तो क्या होगा आप देख सकते हैं। बेस की जगह पर ही है, बस नंबर जो है हमारा वो पावर की जगह पर आ गया, पावर नंबर की जगह पर आ गया। तो जैसे 10 और यहाँ पर स्क्वायर है और मैंने यहाँ पर 2 रख दिया। एक्चुअली हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे कि अगर 10 की पावर 2 होती तो हमारा नंबर 100 आता। अगर 10 की पावर 2 होती तो हमारा नंबर 100 आता। उसी प्रकार आप इसको ऐसे देख सकते हैं, 2 की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 की पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तब आंसर 8 आता है। 2 की पावर 3 होनी चाहिए तब आंसर 8 आता है। 10 की पावर 2 होनी चाहिए तब आंसर 10 आता है। यहाँ पर हम लोगों ने बेस को इस साइड रखा, पावर को इक्वल टू के इस साइड रख दिया और जो आंसर आएगा नंबर को इसकी पावर में लगा दिया। यानी a जो कि बेस था, नंबर और जो हमारा पावर थी उनको शफल कर दिया, तो ये बन जाता है लॉग। आप देख सकते हैं ये लॉग हो गया। तो इसको लॉग का फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि अगर हमारा कोई नंबर है जो किसी बेस पे पावर चढ़ा के मिलता है, तो अगर हम उस नंबर का उस बेस पे लॉग ले लें तो हमको वो पावर मिल जाती है। यानी कि आप इसको ऐसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, 5 की पावर 2 हमारा 25 होता है। अगर हम लोग लॉग 25 बेस 5 पे पता करें तो हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि 5 की पावर कितनी कर दें जो आंसर 25 आ जाए, यानी कि 2, तो इसका आंसर आएगा 2। 5 की पावर कितनी कर दें जो 25 आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। हेंस लॉगरिथम ऑफ अ नंबर n टू सम बेस a इज द पावर x बाय विच द बेस मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट दैट नंबर। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर हम लोग लॉग ले लेते हैं किसी भी नंबर का और बेस पे, तो हम लोग का आंसर वही आता है जो उस नंबर पे उस आंसर की पावर चढ़ा के वो नंबर मिलता। जैसे कि 5 के पावर जब 2 चढ़ाते तो हमें 25 मिलता, तो लॉग 25 बेस 5 आंसर आएगा 2, क्योंकि 5 की पावर 2 ही आंसर 25 आता है। उम्मीद करते हैं आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे 2 की पावर कितनी कर दें जो आंसर 32 आ जाएगा, 5, तो इसका आंसर 5 हो गया। ऐसे 10 की पावर क्या कर दें जो 100 आ जाए, तो 2। हम अगर 2 कर देंगे, 10 की पावर 2 कर देंगे तो हमारा आंसर 100 आ जाएगा।
इससे एक बात पता चली कि जो हमारा n होता है, जैसे कि हमने इस जनरल एक अभी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था log n बेस a इक्वल्स टू x, तो यहाँ पर ये जो n है ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो a है यानी कि बेस वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट वो बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए बट 1 कभी नहीं होना चाहिए, और n 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, log टू ऑफ बेस 2, देखिए n जो कि हमारा 2 है वो भी 0 से बड़ा है, और 2 बेस है इसका जो कि 1 नहीं है और 0 से बड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर कितनी कर दें, 1 कर दें तो आंसर 2 आ जाएगा। 2 की पावर 4 कर दें तो आंसर 16 आ जाएगा। 2 की पावर -1 कर देंगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा। 2 की पावर 0 कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1/2 कर देंगे तो आंसर √2 आ जाएगा, और 2 की पावर -3 कर देंगे तो आंसर 1/8 आ जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि log 1/8 बेस 2 ये क्या होगा, ये होगा कि 2 की पावर कितनी कर दें कि हमारा आंसर 1/8 आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, 2 की पावर -1/3 अगर हम लोग रेज कर देंगे तो हमारा आंसर 1/8 आ जाएगा। उसी प्रकार 2 की पावर 0 कर देते हैं तभी आंसर 1 आ सकता है। तो आप इसको log को ऐसे भी समझ सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log, हमें x की वैल्यू पता करनी है, तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी log n बेस a इक्वल टू x, ये इक्वल होता है n इक्वल टू a की पावर x, यानी नंबर बेस की पावर x इसके बराबर होता है। यहाँ पे जो बेस होता है वो राइट हैंड साइड में आ जाता है, बेस हमारा ये जो है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा, और ये जो नंबर है ये इसकी पावर बन जाएगी, ये इसकी पावर बन जाएगी। ओके, ये हमारी इसकी पावर बन जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 था ये इधर चला गया, 2 की पावर x हो गया, और 8 हमको मिल गया। यहाँ पर 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, x इक्वल टू 3 आ गया। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया, जो बेस था वो राइट हैंड साइड में चला आएगा, 2 की पावर 0 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं 2 की पावर 0 हमारा 1 होता है, तो x का आंसर आ गया 1। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप देख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log x बेस 16 इक्वल टू 1/2, तो 16 हमारा राइट हैंड साइड में चला जाएगा और ये इसकी 1/2 पावर हो जाएगी। 16 की पावर 1/2 हमारा 4 होता है, तो x का आंसर आ गया 4। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log 27 बेस x इक्वल टू 3 है। यहाँ पर भी जो बेस x है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और 3 जो है वो इसकी पावर बन जाएगी, तो x की पावर 3 हो जाएगा 27, x की पावर 3 27 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 होगी क्योंकि क्यूब रूट ले लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log 1/8 बेस x इक्वल टू -3, तो आप जानते हैं ये जो हमारा x होगा, अगर हमें x की वैल्यू पता करनी है, ये x जब ये इस साइड आएगा तो -3 इसकी पावर बन जाएगी, और x की पावर -3 इक्वल टू 1/8, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/8 को 2 की पावर -3, पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगे, x की वैल्यू 2 आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3 प्लस log x बेस पे √5 लिखा हुआ है इक्वल टू 7। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को उठा के यहाँ ले जाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 7 - 3 4 हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर ये जो हमारा बेस 5 है वो इस साइड आके राइट हैंड साइड में आके इसका बेस बन जाएगा, और 4 इसकी पावर हो जाएगी, तो √5 की पावर 4 हो गया, और √5 की पावर 4 हमारा 25 होता है, क्योंकि 5 की पावर 1/2 हो जाएगा, और आप जानते हैं कि 5 की पावर 1/2 इंटू 4, 5 की पावर 1/2 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 5 की पावर 2, जो कि 25 के इक्वल आ जाएगा। इस प्रकार हमने x की वैल्यू पता कर ली। फाइंड द वैल्यू ऑफ x log
x बेस 2 और ये log बेस 3, मतलब हमें यहाँ पे 2 log दिए गए हैं, log के अंदर log है, यानी कि इसको कुछ ऐसे भी हम लोग ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं कि log x बेस 2 बेस 3 इक्वल टू 1। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग x की वैल्यू पता करेंगे, log x बेस 2 बेस 3 इक्वल टू 1 गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले ऐसे करेंगे, इस अंदर वाली चीज़ को कुछ k मान लेंगे, याद रहे इस अंदर वाली चीज़ को हम लोगों ने सबसे पहले कुछ k मान लिया, कुछ k। अब जब हम लोगों ने k इसकी वैल्यू मान ली इस अंदर वाले की वैल्यू को, तो ये आ गया log k बेस 3 इक्वल टू 1। अब ये हमारा जो 3 है वो राइट हैंड साइड में पहुंच जाएगा, 1 इसकी पावर बन जाएगी, 3 की पावर 1, k की वैल्यू आ गई 3। अब हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू k माने थे, ये 3 आ गया, तो अब ये जो हमारा 2 है ये राइट हैंड साइड में पहुंच जाएगा और 3 इसकी पावर बन जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई 3। इस प्रकार आपने x की वैल्यू निकाल ली। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये 4 हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा और 0 इसकी पावर बन जाएगी, तो 4 की पावर 0 हो जाएगा हमारा 1। अब हमारा ये जो 3 है आप देख सकते हैं ये इस साइड चला आएगा पावर में, मतलब 1 इसकी पावर हो जाएगी। जब ये राइट हैंड साइड में आएगा 3 तो बेस 3 का काम करेगा और ये जो 1 है ये इसकी पावर का काम करेगा, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। अब ये 2 इस साइड चला आएगा तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। इस प्रकार x की वैल्यू 8 आ गई। आप इसको आसानी से फिर से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे किया गया, सबसे पहले हम लोग log 4 ये जो लिखा था हम लोगों ने बाहर से इसको सॉल्व करना शुरू किया, 4 को राइट हैंड साइड में ले गए, फिर 3 को ले गए एंड 2 को ले गए। इस प्रकार हमने सॉल्व किया। लिमिटेशंस ऑफ लॉगरिथम क्या होती है, log n बेस a इज डिफाइंड ओनली, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये केवल और केवल तभी डिफाइन है जब n की वैल्यू, यानी ये जो हमारा log n है वो ग्रेटर देन 0 हो और जो इसका बेस है वो ग्रेटर देन 0 हो, बट a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए, नहीं बेस जो है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, log n बेस a विल गिव अस अ यूनिक वैल्यू, यानी कि हमें हमेशा एक यूनिक वैल्यू मिलेगी अगर कोई n हमारा डेफिनिट है या यूनिक है, तो उसके लिए हमें log n बेस a की यूनिक वैल्यू मिलेगी, वो रिपीट नहीं होगी। पर्टिकुलर के सेम नंबर के लिए हमें एक सेम नंबर ही मिलेगा। log ऑफ 0 डज नॉट डिफाइन, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, log ऑफ 0 डज नॉट डिफाइन। नेगेटिव रियल नंबर आर नॉट डिफाइंड, जो नेगेटिव रियल नंबर होते हैं log में वो भी डिफाइन नहीं होते हैं। इफ़ log, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, log x माइनस 1 बेस 2 इज मीनिंगफुल, यदि ये मीनिंगफुल है यानी कि डिफाइन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे चेक करेंगे, जो भी हम लोगों ने ऊपर के पॉइंट्स पढ़ रखे हैं, ये 3 जो पॉइंट पढ़ रखे हैं कि n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, तो इन्हीं प्रॉपर्टी को पहले हम लोग फॉलो करते हैं। यानी कि x माइनस 1 जो कि n की तरीके है, यहाँ पर आप देख सकते हैं n की तरीके, ये x माइनस 1 है, ये जो n माइनस n है ये x माइनस 1 की तरीके रिजेंबल हो रहा है, तो n की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इससे पता चल गया x की वैल्यू हमारी 1 से तो बड़ी होनी चाहिए, और x की वैल्यू भी पता करनी थी जो कि 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब क्या होगी वो बात की बात है, और जो a की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, बट याद रहे a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो a यहाँ पर हमारा 2 है, आप क्वेश्चन में देख ही सकते हैं, ये देखिए a हमारा 2 है, बेस 2 है, जो कि 0 से तो बड़ा ही है। इस प्रकार हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 1 से बड़ी होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी आ गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन देखते हैं। log n बेस n 1 होता है और n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आपको पता है, और ये जो बेस है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा बेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा बेस है, ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता, ठीक। और n की वैल्यू, ये जो n है हमारा, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको कैसे हम लोग पता करेंगे, इस फॉर्मूले को याद आप ऐसे रख सकते हैं कि जब log सेम नंबर आता है और उसी नंबर का बेस भी होता है तो इसका आंसर 1 होता है। यानी log, इसके एग्जांपल ले सकते हैं, log 3 बेस 3 आंसर 1 आएगा। इसकी प्रूविंग देख लेते हैं। लेट log n बेस n इक्वल टू n है, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये जब n राइट हैंड साइड में आता है तो x इसकी पावर बन जाएगी, तो
तो n की पावर x हो गया और यहाँ n बचा, n की पावर 1 है, तो जब बेस सेम है तो पावर सेम होगी, x की वैल्यू 1 आ गई। इस प्रकार हमने इसको प्रूव कर दिया, log n बेस n इसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे log 10 बेस 10, ये भी हमारा आंसर 1 आएगा। एक एग्जांपल ले रखा है, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे log sin 30 और cos 30, इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। सो सबसे पहले आप जानते हैं sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू भी 1/2। आपको पता चल गया log n बेस n यानी log 1/2, और वही 1/2 बेस के तरीके काम करा तो इसका आंसर 1 आएगा। अब आप देख सकते हैं log 1.3 बार बेस 4/3, इसका आंसर क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं इसको हम लोगों ने क्लास 9th और 10th में ऐसे काफ़ी क्वेश्चन ट्राई किए होंगे जिसमें हम लोगों को 1.3 बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया जाता था। तो 1.3 बार को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना सिखाया गया, मैंने राइट हैंड साइड में किया है। इसको हम लोग x मान लेते थे, x इक्वल टू 1 पॉइंट, बार का मतलब होता था रिपीट करेगा, 3 3 3 3 3 इन्फिनिटी तक रिपीट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बार एक ही नंबर पे लगा हुआ है, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर होते तो 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर 2 नंबर के ऊपर बार चढ़ा होता तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पर एक नंबर सिंगल नंबर के ऊपर बार है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा हमारा 10x, और यहाँ पर जब 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे पूरे नंबर पे तो 13.33333 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये जो हमको मिली है, अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट कर दें यानी क्वेश्चन नंबर 2 माइनस क्वेश्चन नंबर 1, तो 9x आ जाएगा, 10x माइनस x 9x, और 13.333 1.333 में ये आ जाएगा 12.000, x की वैल्यू 12/9 यानी 4/3 आ जाएगी। इस प्रकार हम लोगों ने इसको जब सॉल्व किया इस पूरे वैल्यू को, तो आंसर आया हमारा 4/3। log n बेस n, ये भी आंसर 1 आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। log 1 बेस a इक्वल टू 0 होता है। याद रहे ये 1 कभी भी, मतलब a जो हमारा वो 0 से बड़ा होना चाहिए बेस, और 1 नहीं होना चाहिए। और लॉगरिथमिक ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इस 0, यानी log 1 किसी भी बेस पे होता है तो हमारा आंसर 0 आता है। लेकिन याद रहे जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। तो log 1 0 होता है। इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, सबसे पहले इस a को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और x इसकी पावर बन जाएगी, तो a की पावर x हो गई। अब ये हमारा जो 1 है इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर 0। a की पावर इसलिए लिखा ताकि यहाँ पर बेस सेम हो जाए और x की वैल्यू हमें पता चल जाए। इस प्रकार x की वैल्यू 0 आ गई और हमने प्रूफ कर दिया log 1 बेस एनी नंबर इक्वल टू 0, एनी नंबर। बट याद रहे वो नंबर a जो नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, जैसे log cos 0, आप जानते हैं cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और log 1 एनी बेस आंसर 0 आएगा, तो 1, और इसका आंसर 0 आ गया। log sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बेस 10, आप जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू हमारी पूरी 1 के इक्वल होती है, तो log 1 बेस 10 ये भी 0 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे भी पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, log n बेस 1 अपॉन n इक्वल टू -1 वेयर n इज ग्रेटर देन 0 and डज नॉट इक्वल टू 1। आपको पता है n की वैल्यू जो है बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। और अगर हमारा log n है और उसका जस्ट रेसिप्रोकल बेस में दिया हुआ है, यानी log 3 बेस 1/3, तो इसका आंसर -1 आएगा। इसको चेक करते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, लॉगरिथमिक ऑफ अ नंबर टू द रेसिप्रोकल एज द बेस इज -1। अगर कोई हमारा नंबर है 3/4, उसका रेसिप्रोकल यानी जस्ट उल्टा 4/3 बेस में दिया हुआ है, तो इसका आंसर -1 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि log tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, log tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, अप टू log tan 89 डिग्री, ये पूरा हमको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। इसको करने के लिए हम लोग ये देख सकते हैं, ये लगातार 1 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे करके 89 तक गए हुआ है ये सीरीज़। यहाँ पे कहीं ना कहीं 45 भी आया होगा, इस चीज़ को याद रखना है। ये जो हमारा टर्म है ये भी बीच में कहीं आया होगा, इस चीज़ को याद रखना है। और आप जानते हैं log tan 45 1 होता है, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ के आए कि log बेस एनी नंबर बट log 1 इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी log 1 बेस कुछ भी हो इसकी वैल्यू 0 होगी।
तो ये 0 हो जाएगा, log 1 0 होता है और 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी कराएंगे आंसर हमारा 0 ही आएगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रॉपर्टी है log m इंटू एन बेस ए log m बेस ए प्लस log n बेस ए, यानी अगर हमें दो नंबर प्रोडक्ट में दिए गए हैं तो हम इनको इंडिविजुअली log में स्प्लिट कर सकते हैं और इन लॉग्स में जो स्प्लिट किया है उनको हम लोग ऐड करेंगे, याद रखना है ऐड करेंगे। log m इंटू एन log m प्लस log n होता है, याद रहे m और n ये जो हैं ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इनको कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, log राइट हैंड साइड से देखेंगे, log m बेस a को x मान लेंगे और log n बेस a को y मान लेंगे। और यहाँ पर जो रूल अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जब a राइट हैंड साइड में जाएगा तो x इसकी पावर बन जाएगी, तो m हो जाएगा a की पावर x के इक्वल, और सिमिलरली यहाँ जब a राइट हैंड साइड में जाएगा तो y इसकी पावर बन जाएगी, तो n हो जाएगा a की पावर y। इन m और n का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करा दें, m और n का मल्टीप्लाई करा दें तो a की पावर x इंटू a की पावर y का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप जानते हैं बेस सेम है तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होंगी, तो a प्लस a की पावर x प्लस y हो गया। अब आप दोनों साइड log ले लीजिए बेस a पर। ऐसा करना इसलिए पड़ा क्योंकि log सेम नंबर और उसकी बेस सेम होती है तो ये पूरा पूरा 1 हो जाता है, यानी ये पूरा हट जाता है और यहाँ पर x प्लस वाई आ जाता है, तो x प्लस वाई हो गया। और अभी हम लोगों ने x की वैल्यू क्या मानी हुई थी, log m बेस a, और y की वैल्यू मानी हुई थी log n बेस a, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इस प्रकार हम लोगों ने ये प्रूविंग कर ली। ये देखिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि log 25 बेस 10 log 4 बेस 10, तो ये प्लस में है तो इनको हम इंटू कर सकते हैं, log 25 इंटू 4 log हमारा 100 आ जाएगा। और आप जानते हैं log 100 की वैल्यू 2 होती है, क्योंकि इसको ऐसे समझ सकते हैं 10 बेस पे है, 10 का कौन सी पावर कर दें जो आंसर 100 आ जाए, ऑब्वियस सी बात है 2 कर दें तभी 100 आएगा, तो आंसर 2 आ गया। ऐसे ही हमको दिया गया log 5 बेस 30 log प्लस log 3 बेस 30 प्लस log 2 बेस 30, ये सभी प्लस में दिए हुए हैं, इन सबको हम इंटू में लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी के अनुसार। तो log 5 इंटू 3 इंटू 2 जो कि 30 होता है, और आपको बताया था log n बेस n 1 होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, log 15/4 बेस 5 log 16/25 बेस 5 प्लस log 1/12 बेस 5, इन सभी प्लस में हैं log के, इनको हम इंटू में कर सकते हैं। तो log 15/4 इंटू 16/25 इंटू 1/12 बेस 5, ये सब जब सिंप्लीफाई होंगे कट पिट के आ जाएगा 1/5। और आपको पता है जब log n अपने रेसिप्रोकल बेस के पे लिखा जाता है, या जो उसका बेस होता है वो इस नंबर के रेसिप्रोकल होता है, तो आंसर -1 आता है, तो हमारा आंसर -1 आ गया। एक और log का प्रॉपर्टी देखते हैं, log m अपॉन n इक्वल्स टू log m बेस a माइनस log n बेस a होगा, क्योंकि आपको पता है जब ये डिवाइड में जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई वाला प्रूफ किया था वैसे ही करेंगे। m को हम लोग सबसे पहले मान लेंगे a की पावर x, n को मान लेंगे a की पावर y, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका डिवाइड हम लोग कर देंगे, तो a की पावर x अपॉन a की पावर y, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, a की पावर x माइनस y आ गया। अब log m अपॉन n बेस a, जब हम लोगों ने दोनों साइड, इन दोनों ही साइड्स log बेस a लिया तो ये तो हमारा पूरा गायब हो जाएगा, और यहाँ पे गायब होके हमको x माइनस वाई दे जाएंगे। x की वैल्यू जो हम लोगों ने ऊपर मानी हुई थी कि x की वैल्यू हमारी आएगी log, ये हमारा पूरा x है, ये पूरा इक्वल टू x के बराबर है, ये हमारा x है, ये हमारा x है, और ये पूरा y है, ये हमारा y के इक्वल है। ओके, तो इनकी वैल्यूज़ हम लोग रख देंगे x और y की, तो फॉर्मूला बन जाएगा log m अपॉन n बेस a इक्वल्स टू log m बेस a माइनस log n बेस a। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ देख सकते हैं log को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो ये डिवाइड में चले जाएंगे, log 100 अपॉन 4 आ जाएगा डिवाइड में, और 100 अपॉन 4 25 होता है,
और 5 की पावर क्या कर दें जो 25 आ जाए, ऑब्वियस सी बात है 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ इन दोनों को लॉग में ऐड किया गया तो इनका मल्टीप्लाई होगा, 10 और 5 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि log 5 और ये दोनों सब्ट्रैक्ट किए गए हैं तो इनको हम लोग डिवाइड में भेजेंगे। तो ये जो 25 है ये डिवाइड में जाएगा, जबकि 10 और 5 मल्टीप्लाई में जाएगा, और 1 को भी हम लोग ऐसे लिखा रहेंगे। अब ये हो गया सिंप्लीफाई होने के बाद log बेस n अपॉन n यानी log बेस 2 और 2 ये 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 होता है, तो सिंप्लीफाई करने पर 2 आ गया। log m की पावर p बेस a, इसको ऐसे पढ़ते हैं log m की पावर p बेस a, तो आपको पता है p हमारा आगे आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं p आगे आ गया। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, log m की पावर p बेस a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log a, m को p बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, m इंटू m p टाइम्स। और मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले को मैंने आपको बताया था कि अगर 2 टर्म होते हैं तो उनको इंटू में तो इनको ऐड करते हैं, ऐसे यहाँ p टाइम्स m लिखे हुए तो इनको p टाइम्स ऐड करेंगे, p टाइम्स ऐड करेंगे यानी कि p टाइम्स ऐड कर रहे हैं log m अपॉन a को, तो p का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, log 8 बेस 2, तो हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और यहाँ पर ये 3 हमारा आगे आ जाएगा, और log बेस n अपॉन n 1 होता है, इस प्रकार 3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमें x की वैल्यू पता करनी है और ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख देंगे 2 की पावर 3, 8 को, 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2, इस 2 को ऐसे बना रहने देंगे, और सारी जो पावर्स हैं इन सबको आगे ले आएंगे इस पे, जैसे ये आगे आ गई और यहाँ पर ये भी हमारा आगे आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 6 log 2 + 6 log 2 - 4 log 2, सिंप्लीफाई होने के बाद 8 log 2 आया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं k log 2 है, log 2 का अगर एंटी लॉग ले लें या डिवाइड कर दें, कट कैंसिल हो जाएंगे एक्चुअली देखा जाए तो हमारा k की वैल्यू 8 आ गई, या इनको कंपेयर भी कर सकते हैं, k की वैल्यू 8 आ गई। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसकी सिंप्लीफाई करना है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, पावर 1/4 पहले हम लोग लगा लेंगे, तो 8/5 की पावर 1/4, इसको सिंप्लीफाई किया 2/5 आ गया, और 2/5 इस रूल से ये आगे आ जाता है, log n अपॉन बेस n ये भी 1 होता है, तो हमारा आंसर 2/5 आ गया। इफ़ a की पावर 2x इंटू b की पावर 3x इक्वल्स टू c की पावर 5, देन प्रूव दैट x इक्वल्स टू 5 log c अपॉन 2 log a + 3 log b, इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड ये वाला जो हमको दिया गया है इफ़, उसको ले लेंगे और इन दोनों साइड log ले लेंगे। अब जब log ले लेंगे तो log ये m इंटू n वाला फीचर दिख रहा है, और जब ये m इंटू n होते हैं तो इनको ऐड कर देते हैं, तो नीचे आप देख सकते हैं log a टू द पावर 2x और प्लस log b टू द पावर 3x लिख दिया, और यहाँ पर इसको log लिया तो log c की पावर 5 आ गया। अब पावर वाले रूल से ये आगे आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x भी हमारा आगे आ जाएगा और ये 2x भी आगे आ जाएगा। तो ये सब जब आगे आ जाएंगे तो 2x log a + 3x log b इक्वल्स टू 5 log c आ जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो 2 log a + 3 log b आ जाएगा, इसको डिवाइड में भेज देंगे। इस प्रकार प्रूव हो गया x इक्वल्स टू 5 log c अपॉन 2 log a + 3 log b। बेस पावर फॉर्मूला देखते हैं। अगर अभी तक हम लोग देख रहे थे पावर नंबर पे चढ़ी हुई थी, बेस पे नहीं, अब अगर पावर बेस पे चढ़ी हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे लाते हैं लेकिन रेसिप्रोकल करके, यानी डिवाइड में भेज देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक log m बेस a की पावर q, log m बेस a की पावर q, बेस की पावर q है तो जो पावर बेस की होती है वो 1/q करके आगे आ जाती है। इसको प्रॉपर्टी से देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर दोनों को क्लब कर दें, दोनों प्रॉपर्टीज़ को, कि यहाँ पर ये जो नंबर है इसकी पावर p है, और ये p जैसा कि मैंने आपको बताया सीधे सीधे आगे आ जाता है, बट ये जो q है जो कि बेस की पावर है वो आगे तो आता है बट डिवाइड में आता है, यानी इनके बीच में एक डिवाइड हो जाएगा, यानी p/q इस प्रकार हो जाएगा। तो जो बेस की पावर होती है वो 1 अपॉन करके होती है, और जो नंबर की पावर होती है वो आगे से सिंपल चली आती है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 64 लिखा हुआ है। 64 को हम लोग 2 के उस पर स्प्लिट करेंगे, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। आप जानते हैं बेस की जो भी पावर होती है वो 1 अपॉन करके आती है, तो इसको हम लोग 1/6 log बेस 2 ये तो 1 हो जाएगा, तो 1/6 हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 81 को हम लोग लिख सकते हैं स्प्लिट करके 3 की पावर 4, और इस बेस 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो ये जो 4 है ये आगे आ जाएगा, और ये जो हमारा 3 है ये भी आगे आएगा और इनके बीच डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4 आगे आ गया और जो बेस की पावर 3 थी वो 1/3 हो गई। और ये तो आप जानते ही हैं ये पूरा हमारा 1 होता है, ये पूरा हमारा 1 होता है, तो 4/3 आंसर आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 2, और ऐसा करके काफ़ी लेंदी सा प्रॉब्लम है, काफ़ी करली ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट्स हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोगों को बचपन में सिखाया गया होगा, हम लोग राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो राउंड ब्रैकेट्स पे अटैक करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स पे अटैक करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने 27 को सबसे पहले लिखा 3 की पावर 3, ऑलरेडी यहाँ पर 3 चढ़ा हुआ है, तो पावर टू द पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर 9 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने अंदर वाले ब्रैकेट को अटैक किया, 27 को लिख दिया 3 की पावर 3, और यहाँ ऑलरेडी पावर 3 है, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 9 हो गया। अब ये 9 आगे आ जाएगा, जैसे कि आपको मैंने बताया है, ये आगे आ गया, और log 3 बेस 3 1 हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, इस 9 को लिख देंगे 3 की पावर इस 2। अब ये 2 हमारा आगे आ जाएगा, जब ये हमारा 2 आगे आ गया तो log 3 बेस 3 फिर 1 हो गया। अब जब ये 2 आगे आ गया, यहाँ पर 2 बचा, ये पूरा 1 हो गया, तो ये हो गया log 2 बेस 2, ये 1 हो गया। और जानते हैं log 1 एनी बेस 0 होता है। इस प्रकार हम लोगों ने इतने बड़े क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया। बेस चेंजिंग थ्योरम देखते हैं, log m बेस a अगर गिवन होता है और हमें इसको किसी दूसरे नंबर पे लाना है, दूसरे नंबर की बेस बनानी है, तो हम लोग एक नंबर लेट करते हैं b। तो जो ये नंबर होता है वो सबसे पहले न्यूमरेटर में लिखा जाता है विद न्यू बेस। आप देख सकते हैं न्यू बेस हमारी b है, और यहाँ पर जो बेस होती है वो हमारा न्यूमरेटर लॉग में आ जाता है विद न्यू बेस b, विद न्यू बेस b। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि log अगर m अपॉन a है तो इसका फॉर्मूला बनता है log m बेस b अपॉन log a बेस b, वेयर m a b ये सभी के सभी ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। और याद रहे ये a और b कभी भी 1 नहीं होने चाहिए, क्योंकि a यहाँ पर बेस थी और यहाँ पर ये b बेस है, ये कभी भी 1 नहीं होने चाहिए। आपको पता है log की बेस कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से इसको प्रूव कैसे करते हैं। लेट कर लिया log m बेस a, ये कुछ x है जिसको हमें लाना है इसका आंसर, इसको x मान लिया। तो ये जो रूल होता है a इस साइड जाता है राइट हैंड साइड में, तो x इसकी पावर बन जाती है, m इक्वल टू a टू द पावर x हो गया। log ले लेते हैं बेस b पर, याद रहे लेना है, तो log m बेस b log a की पावर x बेस b। यहाँ पर ये जो x है ये पावर वाले रूल से आगे आ जाएगा, और ऐसा कुछ हमको मिल गया। अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में भेज देंगे, इस पूरे के डिवाइड में भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू log m बेस b, और ये जो डिवाइड में आएगा log a बेस b आ जाएगा। x की वैल्यू क्या थी, ये वाली वैल्यू थी x की, इसके यहाँ पुट कर दिया तो आंसर आ गया हमारा। इस प्रकार हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूव कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 8 है और ये 2 है। आपको मैंने बताया था जो ऊपर वाला नंबर होता है वो n की तरीके बिहेव करता है, और ये जो नीचे वाला नंबर होता है log में वो इसकी बेस बन जाता है। तो इसको हमने ऐसे कुछ लिख दिया अकॉर्डिंग टू अबव फॉर्मूला। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, और ये 3 हमारा स्पेशली आगे आ जाएगा, तो 3 आंसर इसका आ जाएगा। log 8 बेस 4, तो हम लोग सबसे पहले इसको 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 लिख के भी कर सकते हैं, और यहाँ ये वाला प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। सबसे पहले इनको अप ऑन में ले लो, जो n हमारा होगा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो बेस होगी a वो हमारी नई बेस के साथ 4 पे आ जाएगी। बेस हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 2 ले लेंगे, क्योंकि 8 और 4 ये जो है 2 के मल्टीपल्स हैं,
तो इसलिए हमने बेस 2 लिया और 3/2 आंसर आ गया। लॉग ए बेस बी हमेशा इक्वल होगा 1 लॉग बी बेस ए, यानी कि अगर हम लोग लॉग का n और a का रिलेशन चेंज कर दें, इंटर कन्वर्ट कर दें, यानी n को a की जगह ले आए और a को n की जगह ले आए। यहाँ पर n और a नहीं, मैंने यहाँ पर a और b एग्जाम्पल ले रखे हैं। a को बेस की जगह ले आए और बेस को a की जगह ले आए, तो ये 1 करके रिवर्स हो जाते हैं। प्रूविंग कुछ ऐसी है कि इसको मैंने अलग डिफरेंट एक बेस मान लिया है, मैंने यहाँ दिखाया नहीं है न्यू बेस क्या है, कुछ न्यू बेस पता नहीं, लेकिन इसको मैंने ऊपर वाली प्रॉपर्टी से log a अपॉन न्यू बेस log अपॉन log b न्यू बेस ले लिया, और इसको भी मैंने log b न्यू बेस अपॉन log a न्यू बेस ले लिया। ये सब सिंप्लीफाई हो गए, तो ये हमारा 1 आंसर आ गया। इसको देखते हैं, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। log 1/log 120 बेस 2 प्लस 1/log 120 बेस 3 प्लस 1/log 120 बेस 4 प्लस 1/log 120 बेस 5। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, log इनको जो अभी हम लोगों ने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है इसके अनुसार इनको इंटर कन्वर्ट कर देंगे और इनका उल्टा कर देंगे, यानी 120 को इसकी बेस बना देंगे और ये जो 2 है इसको ऊपर ले आएंगे 120 के प्लेस पे, तो हो जाएगा log 2 बेस 120 प्लस log 3 बेस 120 प्लस log 4 बेस 120 प्लस log 5 बेस 120। अब ये सभी के सभी log प्लस में हैं और इन सबका इंटू हम करा सकते हैं log की प्रॉपर्टी से, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हमारा 120 होता है, log 120 बेस 120 1 आंसर आएगा। इसको देखते हैं, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर आप इसको इंटर कन्वर्जन वाली प्रॉपर्टी से, यानी ए बी को बी के साइड और बी को ए बी के साइड लिख लीजिए। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि बगल में बेस ए बी है और यहाँ पर तो बेस बी है, तो हम ए बी को बेस बनाना चाहेंगे। ए बी को जब बेस बना दिया, अब ये देखिए बेस सेम है, ये डिफरेंट नंबर है, यहाँ पर भी ये भी डिफरेंट नंबर है, दोनों ऐड हो रहे हैं। ऐड जब हो रहे हैं तो हम लोग इनको इंटू करा सकते हैं और log ए बी बेस ए बी 1 होता है, log 1 बेस 10 0 होता है। इस प्रकार हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया। इफ़ log 3 बेस 2 इक्वल्स टू a एंड log 5 बेस 3 इक्वल्स टू b, देन log 5 बेस 2 क्या होगा, ए बी में आंसर लाना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको नई बेस में लिख लेंगे, log 5 बेस 3 और log 2 बेस 3, और उसके बाद आपको पता है इनकी प्रॉपर्टी को अगर हम लोग उल्टा कर दें, ऐसा कर दें, तो ये उल्टा हो जाता है 1 अपॉन ये भी 1 अपॉन हो जाएगा, 1 अपॉन ए हो जाएगा। इस प्रकार आंसर ए बी आ गया। चेन रूल देखते हैं, log a बेस b log b बेस c इंटू log c बेस d। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पे जहाँ जो बेस है वो अगली बार नंबर बन गया, यहाँ पर c बेस है तो अगले वाले log में वो नंबर बन गया, और फाइनल ये जो हमारा a था और जो लास्ट वाले log का बेस है उसके टर्म में आंसर आया। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, इस चेन रूल को अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ये जो 3 था वो अगले वाले log का नंबर बन गया, और ये जो 7 है ये अगले वाले log का नंबर बन गया, तो हमारा आंसर आना चाहिए log 8 बेस 2, और आप जानते हैं log 8 बेस 2 3 होता है, तो इसको हम लोगों ने 3 सॉल्व कर दिया। अब इसको ऐसे समझते हैं, log 3 बेस 2 इंटू log 4 बेस 3 अप टू ये सो ऑन चलता चला जा रहा है, चल रहा है log n+1 बेस n इक्वल्स टू 5, देन n की वैल्यू पता करनी है। इसको बहुत आराम से करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस उल्टा देखते हैं आप ऐसे देखते हैं, n+1 यहाँ पे आ रहा है, जो बेस है n वो अगले वाले log का नंबर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 है, या चलिए 3 से देखते हैं, बेस 3 है, अगले वाले log का नंबर बन गया। तो इंड हमारा बेस पे 2 हो रहा है, जबकि यहाँ पे स्टार्टिंग
में n+1 है, तो ऊपर वाले रूल से n+1 जो इससे स्टार्टिंग हो रही थी उसको नंबर कंसीडर कर लिया, और जिससे लॉग एंड हो रहा है, क्योंकि ये हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया है, ऐसे ऑर्डर में लेके इसको गए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बेस डी की तरीके काम करेगा जैसे अभी फॉर्मूले में, तो इसको बेस बना दिया। ओके, 2 इस साइड जब जाएगा तो 5 इसकी पावर बन जाएगा, 2 की पावर 5 हमारा 32 हो गया, और 1 को इस साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 31 आंसर आ जाएगा इनकी वैल्यू। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, a log n बेस a, ये n होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि a की पावर अगर हमारा log n बेस a है तो ये पूरा चीज़ गायब हो जाती है। ओके, प्रूविंग देखते हैं, लेट a, ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोगों ने कुछ लेट कर लिया, इतने को हम लोगों ने कुछ लेट कर लिया, x मान लिया, तो यहाँ पे a जब इस साइड जाएगा x इसकी पावर बन जाएगी और n = a की पावर x हो गई। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 ये जो हैं इनको अगर हम लोग देखें, कंपेयर करें, तो n = यहाँ पर a की पावर x ये जो है, और x की पावर में ये पूरा नंबर है, तो इस पूरे नंबर को इस x की जगह हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया x की जगह पर, इक्वेशन नंबर 1 से हमें x की वैल्यू क्या पता चल रही, log n बेस a लिख दिया, और इसको हम लोग प्रूफ कर लिए। ओके, हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं 3 की पावर log 5 बेस 3 है, इसका जो बेस है वो हमारा 3 के बराबर है, तो ये 5 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 की पावर जो है वो log x बेस 3 है, ये पूरा 1 हो जाएगा, देखा जाए तो 1 की पावर x नहीं, ये पूरा गायब हो जाएगा, x आंसर आ जाएगा। इसको एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, a log c नया बेस है, अब की बार बेस a नहीं है, हर बार क्या होता था यहाँ पे बेस a होता था तो हम लोग सीधे c आंसर लिख देते थे, अब की बार क्या होगा, इसको लिख देंगे, अगर कोई नया नंबर c है तो इसको लिख देंगे log ये हमारा c की पावर में चला जाएगा। ओके, ये जो है ये c की पावर में आ जाएगा, मैंने मिसप्रिंट कर दिया है, c की पावर log a बेस b, यानी कि हम लोगों को जो यहाँ पे नंबर दिया गया है ना वो बेस बन जाएगा और ये a नंबर बन जाएगा, जैसे c a की जगह आ गया, a c की जगह चला गया। इसकी प्रूविंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने log c बेस b को डिफरेंट बेस वाला फॉर्मूले से तोड़ लिया, log c डिफरेंट बेस अपॉन log b डिफरेंट बेस। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, log a अप से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और इसको कुछ ऐसे साथ ले लिया जैसे कि इन दोनों को साथ में ले लिया, इन दोनों को log c और log a को साथ ले लिया, बच्चे इन दोनों को साथ में ले लिया log a और इनको, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ, पेयरिंग कराई हुई है, तो ये हो जाएगा log c बेस a और ये हो जाएगा log a बेस b, और इनटू पे है। ओके, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होता है तो मैंने इनका मल्टीप्लाई में लिख दिया अलग से ब्रैकेट में। ओके, और आप देख सकते हैं ये तो log a log c बेस a, ये तो पूरा c हो जाएगा हमारा, और c की पावर इतना बन गया। इस प्रकार हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। आइए इसका जो प्रॉपर्टी उसको आप इस्तेमाल भी करते हैं। 27 यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ओके, और ये 3 की पावर 5 है, तो जैसा कि रूल कहता है कि हम लोगों को 5 को 27 की जगह पटकना चाहिए और 27 को 5 की जगह पटक देना चाहिए इस प्रॉपर्टी से, तो जो कि मैंने किया भी हुआ है। 27 को 3 की पावर 3 लिख दिया। ओके, 3 हमारा ये जब पूरा 1 हो जाएगा तो 5 की पावर 3 बन गया, जिसको 125 बोलेंगे। ओके, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी इसी सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। 5 को 2 की जगह ला पटकेंगे, 2 को 5 की जगह ला पटकेंगे, 5 को
2 की जगह ला पटकेंगे और 2 को 5 की जगह ला पटकेंगे। ऐसा करते हैं। करने से किसी भी एक जगह करेंगे, दोनों जगह नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बेस सेम बनाना है। तो हमने यहाँ वाले में शफलिंग की, इस वाले में नहीं की। यानी इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको हटा दिया है। ओके ओके नाउ ओके, यहाँ पे मैंने शफलिंग कर दी तो ये प्रॉपर्टी बन गई। उसके बाद आप देख सकते हैं ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, कैंसिल होके, पूरा कट रहा है, ज़ीरो। ओके, लॉग यहाँ पे ये जो काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको मैंने पटका हुआ है पहले वाले प्रॉपर्टी से। 11 को 5 की जगह, 5 को 11 की जगह पटक दिया। ओके, और ऐसा करने से हमारा ये कुछ बना, और ये यहाँ पर मैंने किसी एक और नंबर को पटका हुआ है जो कि है ऐसा कुछ। तो यहाँ पर ये तो मैंने ऐसे पटक दिया, एंड देन यहाँ पर इन दोनों को पटका हुआ है। फाइन, 11 को 7 की जगह, 7 को 11 की जगह। ऐसा करने से ये सब कैंसिल हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कैसे इनको सॉल्व किया जा रहा है। इस प्रकार हम लोगों ने लॉग के जितनी भी प्रॉपर्टी थी उनको देखा, और आगे की वीडियो में हम लॉग की और भी सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों को, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। डाउट अगर कोई भी आता है तो कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।